जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सभी लोग बताइए, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। बहुत दिन हो गए, मेरे कहने का मतलब करीब 12 से 15 दिन हो गए। 12-14 दिन के बाद मैं आपसे फिर पुनः मिल रहा हूं दोस्त। रीजन क्या रहा? रीजन यही रहा कि मैं गांव चला गया, और गांव जाने से पहले मैं आपको एक बार बताने की कोशिश किया था कि दोस्त हो सकता है कि गांव जाने के बाद आपकी क्लास रुक जाए। लेकिन वहां जाने के बाद मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा प्रयास किया क्लास चलाने की। दिक्कत कहाँ आई? लाइट भी सेटअप कर दिया हमने, पूरा व्हाइट बोर्ड वगैरह लगा दिया, लाइट की व्यवस्था अच्छी तरीके से कर दी। लेकिन लास्ट में जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम ये आई कि मैं आपको बता दूं, वहां नेटवर्क की काफी दिक्कत होने लगी मुझे। एक क्लास लेने में मैं अभी कल इसी टाइम यानी कि 7 बजे आपसे जुड़ा था सिर्फ बात करने के लिए दोस्त। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं आपको बताया था, और अभी भी बता दे रहा हूं, जो लोग कल की मतलब लाइव हमारा नहीं देख पाए वो आज सुन ले कि मेरा एक क्लास लेने में करीब 5 से 6 जीबी का डाटा खत्म होता है दोस्त। और वो डाटा नहीं भरपाई कर पाता है अगर नेटवर्क कमजोर हो तो इसलिए दिक्कत होती है थोड़ा सा। वहां पे ये प्रॉब्लम मुझे झेलनी पड़ी, तो आपका क्लास मैं घर से नहीं ले पाया। पुनः एक बार मैं दिल्ली अपने स्टडी स्थान पे आ गया हूं, तो यहाँ से आप सभी लोगों को एक बार फिर क्लास लेने का अवसर मिला है हमें। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कल की क्लास में कुछ बच्चे कह रहे थे हाँ, अब मैंने सोचा, आज ही सोचा, आज थोड़ा बात कर रहा हूँ कई दिनों बाद आने के बाद भी। हाँ ठीक है, मैं सोचा कि आपका जो स्पेशल क्लास है बोर्ड एग्जाम की वो अब स्टार्ट करनी चाहिए। ये सीरीज सीखो और सिखाओ सीरीज चलनी चाहिए। कैसी चल रही है सीरीज, कैसी चल रही थी? आज कई दिन बाद उसी उत्साह से मैं आपसे मिला हूं और उसी के साथ चलूंगा दोस्त। तो आप सभी लोग लगे, लेकिन बताइए कैसी ये सीरीज चल रही है। और जो बोर्ड एग्जाम की स्पेशल क्लास की मैं बात कर रहा, तो वो स्पेशल क्लास अब चलाने की जरूरत हो गई है, क्योंकि हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर ना चलाऊं चलेगा, लेकिन दिसंबर के किसी भी कीमत पे दिसंबर के शुरुआत तक हमारा जो स्पेशल क्लास बोर्ड एग्जाम का होगा वो चलेगा दोस्त। नवंबर में ही कोशिश करूंगा कि शुरू कर दूं, और उसमें हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चाहे लिटरेचर के हो चाहे ग्रामर को हो, वो पूरा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग हमारा सहयोग करिए। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हम सभी लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल की लाइव सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया, आज का जो हमारा क्लास है वो किस टॉपिक पे है दोस्त, तो वो है हमारा वर्ब। वर्बिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्त। अब हम शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए हमें बातचीत में। वैसे सही से मिटा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कल से हो जाएगा सब सही। ज्यादा बातचीत न करें, हमारा जो आज का टॉपिक है ये वर्ब से है दोस्त। वर्ब, वर्ब से है। वर्ब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम कह दें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि इसे हम ट्रिपल स्टार से कम नहीं दे सकते दोस्त। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है, तो वो है वर्ब। क्योंकि मैं एक चीज यही लिख देना चाहता हूं एक कैप्शन में, अभी मैं बताऊंगा कि वर्ब क्या होता है, ये समझने की कोशिश करिए। आज की क्लास यहीं तक होगी कि वर्ब क्या होता है। हो सकता है आज की क्लास आपकी 20 से 25 मिनट ही जाए, उससे ज्यादा न जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, अब आप सभी लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। अब कल या परसों से जो क्लास हमारी शुरू होगी वो हमेशा 40 से 45 मिनट तक जाएगी, क्योंकि हम लोग 14 से 15 दिन काफी पीछे हो गए। अगर 14-15 दिन पढ़े होंगे तो आज आधा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी खत्म हो गई होती शायद, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चलिए फिलहाल कोई बात नहीं है, बाधाएं आती हैं दोस्त, लेकिन उस बाधाओं पे भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं हो पाया वहां पे, थोड़ा दिक्कतें आई, लेकिन शुरू किए फिर तो खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। हो सकता है कि क्लास 2 या 3 चलने लगे डेली। ध्यान दीजिए, एक कैप्शन में यही लिख देना चाहता हूँ, वर्ब जो होता है ना, विदाउट वर्ब मैं कह दूं, विदाउट वर्ब यानी कि वर्ब के बिना, विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस, देयर इज नो सेंटेंस।
बिना वर्ब का सेंटेंस होता ही नहीं है। मैं यूं कहूं तो बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। आप कोई भी सेंटेंस बोलिए उसमें वर्ब जरूर होगा। ध्यान दीजिए, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इंस्टूड होता है दोस्त, मैंने आपको बताने की कोशिश किया था शुरुआत में। आप लोग अगर मेरी क्लास को देखे हो तो शायद समझ पाएंगे। और ध्यान दीजिए, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। बिना नाउन का, बिना नाउन का, बिना प्रोनाउन का, विदाउट नाउन, विदाउट प्रोनाउन, विदाउट प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना सेंटेंस हो सकता है। लेकिन मैं अगर कहूं कि वर्ब के बिना अगर कोई सेंटेंस लिख दीजिए तो यह संभव नहीं है दोस्त। विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। बिना वर्ब का सेंटेंस होता ही नहीं है, वो फिर फ्रेज हो जाएगा, वो सेंटेंस नहीं होगा। तो सोचिए कि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होगा और इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें सेंटेंस को पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सेंटेंस हम तभी पढ़ेंगे जब हमें वर्ब के बारे में जानकारी होगी दोस्त। तो एक एक चीजें एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं और उसी के लिए हम लोग जुड़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, हम इसीलिए कह रहे हैं कि वर्ब को पढ़ना है। वर्ब क्या होता है, एक तरीके से हम कहें, अब आप जानते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम कह सकते हैं अ प्रोसेस ऑफ डूइंग, अ प्रोसेस ऑफ डूइंग। ध्यान दीजिए, आप सभी लोग अभी परिभाषा पे मत जाइए। अ प्रोसेस ऑफ डूइंग, अ प्रोसेस, एक सेकेंड, आपको बाद में मैं लिखा, अ प्रोसेस ऑफ डूइंग, जो करने की प्रक्रिया होती है। अ प्रोसेस ऑफ डूइंग एनीथिंग, किसी भी चीज के करने की जो प्रक्रिया होती है वही वर्ब होती है दोस्त। ये कोई चीज नहीं होता है वर्ब। अगर कोई चीज होता और इस चीज का नाम होता तो मैं आपको बताया था कि अगर कोई चीज हो, किसी चीज का कुछ नाम हो तो वो नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं दोस्त, उस चीज को करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम वर्ब कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ये है मार्कर, तो मार्कर तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि मार्कर किसी चीज का नाम है। लेकिन मार्कर पे मैं एक प्रक्रिया कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, काम कर रहा हूं, उस काम करने की प्रक्रिया, जैसे ये ध्यान दीजिए, ये खोलना, खोलना, मैं खोल रहा हूं, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रहा है खोलने का, ये प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम खोलने को कहेंगे वर्ब। यानी कि अ प्रोसेस ऑफ डूइंग इज कॉल्ड वर्ब। इतना कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में, अ प्रोसेस ऑफ डूइंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि किसी भी चीज की करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या कहलाती है दोस्त, तो वही कहलाती है वर्ब। जैसे मान लीजिए ये पेज है, एक हमारा संयोग से रखा गया है यहाँ पे। ये पेज आप देख पा रहे हैं, ये दैनिक जागरण का पेज है। इस पे लिखा अल्पसंख्यक छात्र को सेंट स्टेफेंस कॉलेज में पढ़ने की अनुमति दे DU। तो सोचिए, अल्पसंख्यक जो स्टूडेंट है, फिलहाल हमारा ये नहीं। तो ये जो है पेज, ये पेज पार्ट्स ऑफ स्पीच से, आप बताइए क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, पेज क्या है। मैं बताया था पेज पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस पेज पे मैं एक प्रक्रिया करने जा रहा हूं, प्रोसेस करने जा रहा हूं। देखिए ये देखिए, ये फाड़ना, तो अब प्रोसेस ऑफ डूइंग, ये करने का जो प्रक्रिया है, फाड़ना, फाड़ना जो है हमारा वो वर्ब है दोस्त। फाड़ना क्या है, वर्ब है। अब इससे देखिए, ये इसको निमोड़ना जो भी कहते हैं हम, ये हमारा क्या है, वर्ब है। प्रोसेस जो है, ये फेंकना, ये प्रोसेस जो है, ये क्या है, वर्ब है। इसको उठाना, ये वर्ब है। ऐसे लहराना, ये भी वर्ब है। इसको चबा जाना, चबाऊंगा नहीं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, वर्ब है। मतलब ये चीज है, ये चीज है तो ये नाउन है, सॉरी ये चीज है, इसका नाम है, पेज नाम है, पेज नाउन है, लेकिन इस पे जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, वर्ब। आप थोड़ा सोचिए, मैं इसको रख रहा हूं, रखना भी वर्ब है, ऐसे खड़ा होना भी वर्ब है,
मैं आपको पढ़ाने की प्रक्रिया कर रहा हूँ, टीचिंग ये भी वर्ब है, और मैं बोल रहा हूँ स्पीक ये भी वर्ब है, हैंड को मूव कर रहा हूँ ये भी वर्ब है, बॉडी लैंग्वेज से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हैंड को मूव कर रहा हूँ, मूव करना, हिलाना, बोलना, ये सब के सब क्या है दोस्त, वर्ब है। आप भी पढ़ रहे हैं, पढ़ना जो है वो प्रोसेस है एक, वो क्या है, वर्ब है। यानी कि अब प्रोसेस ऑफ डूइंग इज कॉल्ड वर्ब हम कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, ये परिभाषा हमें सटीक नहीं बैठा, क्योंकि सिर्फ प्रोसेस तो नहीं हो सकता ना। मान लीजिए कोई काम ऐसा हो जिसमें कोई प्रोसेस हो ही ना रहा हो, कोई प्रोसेस ना हो रहा हो, कोई काम ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा हो। तो ध्यान से समझिए, तो फिर हम इस डेफिनेशन को नहीं रख सकते अ प्रोसेस ऑफ डूइंग। अब कह दे कि कैसे, बताइए कि कोई ऐसा काम जिसमें कोई काम ना हो रहा हो। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो नफरत में कोई प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है नफरत करने में, कि मतलब नफरत करता हूं तो मतलब कोई प्रोसेस थोड़ी, नफरत अंदर है भाई, एक स्टेट की बताता हूं। तुम एक अच्छे लड़के हो, ये हम सभी स्टूडेंट हैं, तो होने में कोई प्रोसेस तो है नहीं दोस्त, तो वो भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ब है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अ प्रोसेस ऑफ डूइंग इज कॉल्ड वर्ब। नहीं, वर्ब का जो मेन डेफिनेशन हमारे बहुत अच्छे ग्रामेरियन दिए, जो वर्ब का हमारा मेन डेफिनेशन होता है वो समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब क्या होता है ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं कह दूं कि वर्ब इज अ वर्ड, कह सकता हूं कि नहीं, वर्ब इज अ वर्ड, यानी कि वर्ब एक शब्द होता है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड टू टेल समथिंग, जिसका प्रयोग किया जाता है कुछ बताने के लिए, अबाउट अ पर्सन आर अ थिंग्स, अबाउट अ पर्सन आर थिंग। अ को हम न लिखे तो भी ठीक है, ध्यान दीजिए आप सभी। यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज किया जाता है दोस्त किसी भी चीज के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में कुछ बताने के लिए। वर्ब हमें क्या क्या बता सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि हम कह दे कि ये जो एक वर्ब है वो हमें बता सकता है कि व्हाट पर्सन आर थिंग डज। जैसे मान लीजिए पहले तो हम कह दें कि ये हमें बता सकता है व्हाट पर्सन आर थिंग डज, यानी कि कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति क्या करता है ये बता सकता है हमें, क्या वर्ब बता सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए वर्ब इसमें क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ राम है, राम एक काम करता है, राम खेलता है, मैं कहूंगा राम प्लेज। तो ये बता रहा है ना कि ये जो पर्सन है ये करता क्या है भाई, खेलता है। तो ये वर्ब, ये जो प्लेज है ये राम के बारे में बता रहा है कि ये खेलता है दोस्त, समझ पा रहे हैं। तो ये बता सकता है। जैसे मैं कहूं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या करता हूं दोस्त, ये जो टीच नाम का वर्ड है ये बता रहा है कि मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या करता हूं, इस चीज को कौन बताने का काम करता है, तो ये बताने का काम करता है वर्ब। या फिर वर्ब ये भी बता सकता है दोस्त, समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, वर्ब ये भी बताता है what is done to a person, or thing, what is done to a person or thing, एक व्यक्ति या फिर किसी चीज के लिए क्या किया जाता है ये भी कौन बताता है, ये भी वर्ब बताता है। जैसे मैं कह दूं कि एक ध्यान देने की कोशिश है, बहुत आसान चीज है। मैं कहूं ही इज बीटेन, उसे पीटा जाता है, ही इज बीटेन। तो यहाँ पे ही के बारे में ये जो बीटेन है
ये बताने का काम कर रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है, मैं बताऊंगा कैसे है, क्या है, ये सारी चीजें। तो ये फिर ये हमारे ही के बारे में बता रहा है, इसके ऊपर कोई कार्य इसके लिए किया जाता है, ये भी बताने का काम कौन करता है, वर्ब करता है। थोड़ा अलग अंदाज में वर्ब को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा आप सभी लोग। ये कठिन रास्ता हो सकता है दोस्त, लेकिन यही सही है। अब समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं कहूं कि विंडो इज ब्रोकन, खिड़की तोड़ी जाती है, किसके द्वारा वो नहीं मालूम, कौन तोड़ता है उससे नहीं मतलब, लेकिन खिड़की पर क्या किया जाता है, खिड़की के लिए क्या किया जाता है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विंडो इज ब्रोकन, तो समझ पा रहे हैं आप लोग, विंडो इज ब्रोकन, विंडो इज ब्रोकन। अब आप समझने की कोशिश करिए आप, तो यहाँ पे ये वर्ब बता रहा है विंडो के बारे में कुछ चीज, तो फिर ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, यही हमारा क्या है दोस्त, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ब है। तीसरी बात वर्ब क्या बता सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो तीसरा चीज है वो वर्ब हमें बताता है व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज, कोई पर्सन या थिंग क्या है, व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज है क्या, ये भी बताने का काम कौन करता है, तो ये भी बताने का काम वह भी करता है दोस्त। जैसे मान लीजिए कि विनय यादव, मेरा नाम क्या है, विनय यादव, मैं कहूं आई एम विनय यादव, मैं कहूं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे एक पर्सन है कौन, मैं, और मेरे बारे में बता रहा है मैं क्या हूं, तो मैं स्टूडेंट हूं, ये बताने का काम कौन कर रहा है, एम कर रहा है। ये भी क्या है दोस्त, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारा क्या है, वर्ब है। जैसे आप बताइए आप क्या है, आपके पापा क्या है, मेरे फादर एक वर्कर है, माय फादर इज अ वर्कर। मैं एक सेंटेंस लिखूं, ध्यान दीजिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं माय फादर इज अ वर्कर, मेरे पापा एक कार्यकर्ता है, वर्कर है, कह सकता हूं इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में वर्कर है। मैं फार्मर लिख सकता हूं क्योंकि किसान भी है दोस्त, तो फार्मर है। तो मेरे फादर के बारे में कौन बता रहा है, इज, ये कोई एक्शन तो नहीं कर रहा है दोस्त, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारा क्या है दोस्त, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ब है, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ब है। मैं कहूं ये चीज है कोई ना, ये कोई चीज है दोस्त, देखिए कोई चीज है, ये क्या है बताइए, तो मैं कहूं दिस इज मार्कर, ध्यान दीजिए यहां मैं लिख रहा हूं दिस इज मार्कर, ये क्या है, ये मार्कर है, दिस इज मार्कर। अब इज जो है ये मार्कर बता रहा है, दिस ये है क्या चीज, ये मार्कर है, इसके बारे में बता रहा है ये चीज है क्या। तो वर्ब जो होता है वो ये बताता है दोस्त कि कोई नाउन या प्रोनाउन कह सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही तो चीज या पर्सन होते हैं, कोई चीज या कोई भी पर्सन क्या करता है ये बताने का काम वर्ब करता है। किसी पर्सन या थिंग्स के लिए क्या किया जाता है ये बताने का काम कौन करता है, वर्ब करता है। कोई चीज या कोई व्यक्ति या कोई पर्सन मैं कह दूं कि है क्या चीज, ये भी बताने का काम हमें कौन करता है, वर्ब भी करता है दोस्त। तो ये होता है वर्ब। आप देखिए यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या, यहाँ कोई एक्शन हो रहा है क्या, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या। आपको डेफिनेशन बहुत से लोग देते मिलेंगे, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि आपको ये भी डेफिनेशन मिल सकता है एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। लेकिन ये डेफिनेशन दोस्त आधा अधूरा है, ये डेफिनेशन हमारा क्या है, आधा अधूरा है, ये डेफिनेशन सर्वमान नहीं है। सर्वमान जो डेफिनेशन ये वही होता है दोस्त, वर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, यानी कि वर्ब एक वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कुछ बताने का काम करता है दोस्त, किसके बारे में, किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में। समझ पा रहे होंगे। मैं चाहूंगा इसको इरेज करना, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा दोस्त।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब जान पाए होंगे वर्ब क्या होता है। वर्ब बहुत बड़ा पार्ट ऑफ स्पीच होता है दोस्त। मैं इसे इरेज करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 2-4 मिनट और आपकी क्लास ये चलेगी दोस्त। ध्यान दीजिए, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि ये अभी क्या चीज है दोस्त। ये बहुत बड़ी चीज है, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको समझ आएगा। फिलहाल कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, मैं यही सोचूंगा। देखिए, वर्ब को कई भागों में बांटा गया है। मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, एक एक पार्ट को पढ़ूंगा, थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ चीजें कैसे कैसे बांटा गया वर्ब को एक झटके में मैं बता रहा हूँ। कितने टाइप्स होते हैं वर्ब के, कोई निश्चित टाइप नहीं होता है वर्ब का दोस्त। ध्यान दीजिए, वर्ब को सबसे पहले जब डिवाइड किया गया तो वर्ब को कैसे डिवाइड किया गया, मैं वहीं आपको बताया था कि वर्ब को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में डिवाइड किया गया। बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा एक एक चीज। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दो भागों में डिवाइड किया गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोस्त। फिर वर्ब को जब डिवाइड किया गया, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आपको ये अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप देखिए ये कैसे डिवाइड किया गया, वर्ब को समझने की कोशिश करिए। बस आप स्टेटिव वर्ब और किस में डिवाइड किया गया दोस्त, तो और डिवाइड किया गया एक्शन वर्ब में, एक्सटेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट इसको वर्ब को डिवाइड किया गया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त, समझिएगा। वो डिवाइड किया गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वॉइस के लिए ट्रांजिटिव वर्ब, और किसमें दोस्त, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब सभी मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, बस वैसे ही समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव वर्ब को 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्त, समझ पाइए आप। मोनोट्रांजिटिव जो हमारे दोस्त पहले से मुझसे पढ़ चुके हैं वो बताने की कोशिश करें। मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अगला क्या है बताइए, डाइट्रांजिटिव वर्ब। अगला क्या है हमारा, फैक्टिटिव वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाऊंगा मैं क्या होता है। फिर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया दोस्त। वर्ब को फिर 2 भागों में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ टेंस एंड सब्जेक्ट के चेंज करने के आधार पे दोस्त। तो मैं आपको बता दूं, वो बांटा गया फाइनाइट वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है मैं समझाऊंगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब तो सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन वाले कतई मत भूलिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब को नहीं बांटा गया दोस्त, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया। मैं समझा रहा हूं, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया दोस्त। पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब आपके माइंड में आएगा प्रेजेंट पास्ट हो गया तो फ्यूचर पार्टिसिपल, ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। इन्फिनिटिव आपको 2 भागों में मिलेगा, एक बेयर इन्फिनिटिव, ये भी यहाँ से बहुत ज्यादा सिंटेक्स पूछता है। बेयर इन्फिनिटिव और एक होता है दोस्त फुल इन्फिनिटिव। ये कंफ्यूज करता है जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोस्त, तो इसको समझने की कोशिश करिए, मैं समझाऊंगा। फिर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया दोस्त। एक को बांटा गया दोस्त कॉजेटिव वर्ब और मेन वर्ब। ऐसे ही वर्ब को अभी कई भागों में बांटा गया। जगह की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको भी अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही बस समझा रहा हूं कि सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है वर्ब, और वर्ब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो वर्ब को अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आप अगर हो तो बताइएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको मेरी तरफ से, तो मैं कतई आपको कोई दिक्कत नहीं करने वाला हूँ। ये सभी चीजें अभी आपको लिखने नहीं है, कल से मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जो भी मुझे
लगेगा कि मुझे पहले पढ़ाना चाहिए, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना है। कैसा लगा आप क्लास? और आप सभी लोग मेरे सब्सक्राइबर बहुत जल्द 1000 होने वाले हैं, आप लोग करवाइए। अब तक क्लास न बंद हुई होती तो शायद हो गया होता। ठीक है, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय मां सरस्वती, बाय बाय।